गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट जो कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम था उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। और आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि कहीं ना कहीं फूड के बारे में ही है। और चैप्टर फर्स्ट जो था फूड के बारे में ही था। मेरे कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वहाँ पे हम लोग को सोर्सेस ऑफ फूड जानने थे कि फूड के क्या सोर्सेस होते हैं जो हम लोग खाते हैं। यहाँ पे फूड के कंपोनेंट्स जानने हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, किस किस चीज़ से मिलके वो बना है। अंडरस्टूड। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आगे जो है मैं ज़्यादा आगे नहीं ले जाऊँगा, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आगे जो है उसके जो कंपोनेंट्स है उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, जो कि बहुत ईजिली आप लोग समझ जाएंगे। तो सो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इंडिया में अलग अलग तरह की डिशेस खाई जाती हैं। जैसे कहीं पे चपाती दाल ब्रिंजल करी, कहीं पे भिंडी, कहीं पे अप्पम जो कि एक साउथ डिश है, फिर फिश करी, वेजिटेबल्स खाई जाती हैं। तो ये सभी जो डेली मील्स हैं उसके एक पार्ट्स हैं। मतलब उसकी एक कहीं 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 अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। ये सब डेली मील्स का एक हिस्सा है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना है, तो इससे ये मालूम चलता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग डिशेस खाई जाती है। जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, पंजाब का जो मेन आइटम ग्रेन आइटम है वो है मक्की। दाल आइटम है वो है राजमा। फिर वेजिटेबल आइटम है वो सरसों साग है। फिर अदर्स में कढ़ी आ गया। आंध्र प्रदेश में राइस है। फिर यहाँ पे दाल वाले में तुअर दाल है और रसम है। फिर वेजिटेबल्स में कुंदरू है। फिर अदर्स में बटर मिल्क वगैरह। तो यहाँ पे ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की डिशेज खाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन सब सब अलग अलग हैं। फिर भी इनडायरेक्टली जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो सब में होते हैं। मतलब यहाँ जितना भी मैंने टॉपिक बताया इसका यही कहने का मतलब है कि भले ही ऑल इंडिया में अलग अलग डिशेस खाई जाती हों, लेकिन सब में कंपोनेंट्स ऑफ फूड लिया जाता है खाने के थ्रू। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आगे मैं समझा दूंगा। यहाँ पे आप लोग याद रखिए कि भले ही यहाँ पे पंजाब में मक्की खाई जा रही है, राजमा खाया जा रहा है, सरसों साग, यहाँ पे राइस चल रहा है, यहाँ पे कुंदरू चल रहा है, लेकिन सब कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ले रहे हैं। जो ज़रूरी है शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए जरूरी, उसको ले रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। लेकिन वो हमारी बॉडी को जो इम्पोर्टेंट है वो ले रहे हैं। भले डिफरेंट फूड है, अलग अलग तरह का फूड है, लेकिन सब में जो कंपोनेंट है वो सेम ही है। अब ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को अच्छे से डाइजेशन के लिए, हमारे हमारे आइज़ को फंक्शन करने के लिए, हमारा दिमाग अच्छे से काम करे, इसमें बहुत एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने फूड के थ्रू उसको नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी कमज़ोर हो सकती है। हम जो है हमारा डाइजेशन ख़राब हो सकता है, हमारी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो इन सब फूड को लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अ, सब मतलब जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कोई ना कोई रीज़न होता होगा जिसकी वजह से ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए। कुछ ना कुछ रीज़न होता होगा ना। इस रीज़न के बारे में और कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में अब हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है अब आता है कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। उतनी देर से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कंपोनेंट कंपोनेंट बोले जा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि कंपोनेंट्स जो मैंने बताया वो क्या होता है। तो टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, इसको जब हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कंपोनेंट क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक फूड आइटम जो है कुछ ना कुछ एक या दो से अधिक इंग्रेडिएंट से बना होता है। अब देखिए, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो कुछ कंपोनेंट कंटेन करते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए, अच्छा फंक्शनिंग के लिए, इस सब के लिए।
अब देखिए इन सभी कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, सभी कंपोनेंट्स को मिला करके न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? द मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कि कंपोनेंट्स हमारे जो फूड में होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि यहाँ पे मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, मेजर जो कि हमेशा चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी को, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो मैंने अभी जो यहाँ ऊपर समझाया आपको कि डिफरेंस है लेकिन कंपोनेंट सेम है, मेरे कहने का यही मतलब था कि भले ही अलग अलग जगह के लोग अलग अलग डिशेस खा रहे हैं, भले खा रहे हैं, लेकिन उन सभी डिशेस के थ्रू वो उन सभी डिफरेंस डिशेस के थ्रू वो सेम कंपोनेंट ही ले रहे हैं, सेम न्यूट्रिएंट्स ही ले रहे हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। और इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो यही कहने का मतलब है कि भले हर जगह का लोग अलग अलग टाइप के खाना जो उनका मन हो वो खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कॉमन ले रहे हैं। खाना डिफरेंट, न्यूट्रिएंट्स कॉमन। ओके, तो यही मेरे कहने का मतलब था। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा सर कंपोनेंट क्या होता है। वैसे मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए मेरे यही कहने का मतलब था कि पंजाब के लोग जो है आइटम ऑफ ग्रेन में मक्की की रोटी ले रहे हैं, आइटम ऑफ दाल में राजमा चल रहा है उनका, वेजिटेबल में सरसों साग, कितना डिफरेंट है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पूरा डिफरेंट है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कॉमन है लेकिन डिफरेंट है। लेकिन इन सभी डिफरेंस के बावजूद जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम ही है, क्योंकि हमारी बॉडी फूड को नहीं पहचानती है, हमारी बॉडी पहचानती है इन न्यूट्रिएंट्स को। उसको किसी तरह चाहिए। ये हम डिफरेंस क्रिएट किए हैं कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, हम इस स्टेट के हैं तो हम ये खाएंगे, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेम ही ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स जो हैं वो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, ठीक है, मिनरल्स, और क्या था? विटामिन्स। तो ये जो हैं ये हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। भले हम कितना भी एडवांस हो जाए, हम कुछ भी खा लें, लेकिन हमारी बॉडी को ये सभी जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। ऑल आर कंपोनेंट्स एंड collectively called nutrients। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइप किया था कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये सभी जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। कोई पूछेगा कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, और ये सभी है कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, और इन सभी को कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। अंडरस्टूड? तो ये तो हमारी बॉडी को चाहिए। इन एडिशन और साथ में हमारा जो फूड होता है वो डाइटरी फाइबर कंटेन करता है और वाटर कंटेन करता है। उसमें वाटर होता है और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। आई होप तो इसको आसान बनाते हुए मैं इसको अभी यहीं पे रहने दे रहा हूँ। आप लोग जो है यहाँ से कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक डाइटरी फाइबर को जो है मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ा हुआ है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आई होप समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन भी है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड ये सभी न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं? तो इसका जो आंसर है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइंड करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका बेसिक हिंट मैंने आपको दे दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उससे एक दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, नोट्स भी बनेंगे,
तो उसका PDF मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।